दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और आज जिस तरह के सियासी उठापटक देखने को मिल रहे हैं उससे कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक के जो बाजार गर्म हुए थे वह अभी शांत नहीं हुआ है और बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। आज जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं उसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा है कि 12 फरवरी को सरकार की शक्ति परीक्षण में बड़ा खेला हो सकता है। और आज जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं उसकी शुरुआत आज से 2 दिन पहले ही हो गई थी, जब आरजेडी की तरफ से यह दावा किया गया था कि जदयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि तब मीडिया इन बातों को उतनी तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा था कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं उससे अब साफ लगने लगा है कि बिहार में अब एक बार फिर से बड़ा सियासी उठापटक होने वाला है। दरअसल आज जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार के यहाँ एक भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में जदयू के सभी विधायकों को निमंत्रण दिया गया था। भोज के बहाने जदयू विधायकों की एक बैठक भी होने वाली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस भोज के बहाने जदयू अपने विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास कर रही थी और यह भोज अगर सफल होता तो जदयू की तरफ से यह दावा किया जाना स्वाभाविक था कि उनके विधायक एकजुट है और जदयू में किसी भी तरह का कोई टूट नहीं होने वाला है। लेकिन इस भोज के दौरान कुछ ऐसी घटनाक्रम सामने आए जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति एक बार फिर अस्थिर होते दिख रही है। दरअसल इस भोज में करीब 15 विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें जदयू के कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं, जिसके बाद जदयू के बड़े नेताओं के चेहरे सूखने लगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वह वापस लौट गए। हालांकि बात को बिगड़ते देख जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सामने आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष के हर मंसूबे पर जदयू के नेता पानी फेरेंगे और उनकी पार्टी में किसी भी तरह का टूट नहीं होने जा रहा है। क्या कह रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पहले आप वो सुनिए। जानवे करते हैं कि विधानसभा चलने के सत्र के पहले सभी माननीय विधायक को बुलाया जाता है और बैठक होती है। ये परंपरा है और जहां आपके कयास है वो जो गलत मंसूबा पालने वाले लोग का जो है कोई पूरा नहीं होगा। यहाँ जो है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जो चल रही है, पूरे बहुमत के साथ है। तो ये तो बात जदयू की हो गई। अब भाजपा के बारे में सुन लीजिए। भाजपा विधायकों को गया में शिफ्ट किया गया है। गया में 2 दिनों का चिंतन शिविर रखा गया है, जिसमें भाजपा के सभी विधायकों को उपस्थित होने को कहा गया है। लेकिन ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उस चिंतन शिविर में अभी तक भाजपा के 25 विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद भाजपा के बड़े नेताओं के चेहरे भी सूखने लगे हैं। 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, आरजेडी अभी तक बोल रही है। आरजेडी से पूछिए, जिंदगी के खेला में जो फेल हो गए, अब इस तरह के खेला में कई झमेला उनके साथ होगा। सर आप झमेले की बात कर रहे हैं, महबूब आलम जा रहे हैं माले के विधायक। मुझे जानकारी नहीं है, थैंक यू। वहीं तीसरी ओर माले विधायक जीतन राम मांझी से मुलाकात करने पहुंच गए। हालांकि जब माले विधायकों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वह लंबे समय से मांझी से नहीं मिले थे और इसीलिए वह मांझी से मुलाकात करने गए थे। लेकिन माले विधायक का जीतन राम मांझी के यहाँ पहुँचना और उनसे मुलाकात करना किस बात की ओर संकेत कर रहा है आप समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं माले विधायक, आप वो भी सुन लीजिए। बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे मांझी जी अभी भी। जब खेल दिखाने हाँ जैसे खेला होने वाला है। नहीं वो उसमें नहीं है। हम लोग कम्युनिस्ट हैं। मांझी जी गरीबों के सवाल उठाते रहे हैं, हम आग्रह करने आए थे कि गरीब का सवाल उठता रहे। हम लोग उसमें नहीं है। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, लंबे समय से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। हम लोग उसका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आए थे। वो थोड़ा सा बीमारी उनकी जो थी तो अभी वो रिकवर कर रहे हैं। आइए, हमको अच्छा लगा सुन। लेकिन ये बताइए, जो सियासी उठापटक हो रही है उस जहाँ विधायकों की हम लोग उसमें नहीं है। उस बीच में आप मांझी जी से हम लोग नहीं है उसमें हम लोग नहीं है। हालांकि जब यह बात मीडिया में आई तो जीतन राम मांझी भी सामने आए और उन्होंने
एक बार फिर से दोहराया कि वह एनडीए के साथ है। जीतन राम मांझी माले नेताओं से मुलाकात पर क्या कुछ कहे, आप वो भी सुन लीजिए। नहीं, कोई ये नहीं है। अब मिलना जुलना 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है। बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और पत्थर के खूंटा की तरह से अंत तक रहेंगे। तो इन सब के बीच यह अनुमान लगाना कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, यह आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भोज से वापस लौटे और जिस तरह से भाजपा और जदयू के नेता असहज दिख रहे हैं, उससे यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से आरजेडी की तरफ से यह कहा गया था कि खेला अभी बाकी है, अब वह परिलक्षित होते हुए दिख रहा है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और उनके साथ भाजपा की मोदी वाली टीम है, जो इस तरह के सियासत को किस तरह हैंडल करना है वह अच्छी तरह जानती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे देश में भाजपा जिस तरह से खूंटा ठोक कर मजबूती के साथ राजनीति करती है, उस तरह की राजनीति भाजपा बिहार में नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से बिहार में नीतीश के साथ आने के बाद भी एनडीए असहज महसूस कर रही है, कहा जा सकता है कि बिहार के सियासी खेल जो है वह आसान नहीं है।